बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान रियाज़ के बारे में अब इस वक्त कुछ बहुत ही खतरनाक मालूमात हैं जो मुझ तक पहुंची हैं। ऐसी मालूमात हैं जिनको बयान करने से पहले मैं कई दफ़ा सोच रही थी कि जब थंबनेल लगा मैंने कुछ इस तरह का लगाया जो ज़ाहिर सी बात है उनके घर वाले जब देखेंगे सुनेंगे बड़ा ही मुश्किल होता है। मेरे लिए भी यकीन कीजिए ये बातें अपने थंबनेल पे लिखना या इस प्रोग्राम में करना बहुत तकलीफ से होता है। अपने माँ बाप के लिए अपने बच्चों के बारे में इस तरह के जुमले हो सकता है ये मेरी वीडियो उन तक पहुँचे, वो सुने, वो देखें। मैं बड़ी माज़रत चाहूँगी उनसे पेश की, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हमें रिपोर्ट करनी है और इन चीज़ों का मकसद भी यही है कि हम इमरान रियाज़ को चाहते हैं कि वो वापस घर आएँ और हम इन चीज़ों को इसलिए भी हाईलाइट करें कि इसकी इंटेंसिटी जो है उसको महसूस किया जा सके। तो पेश की माज़रत के साथ मैं इस बात का आगाज़ करूँगी, क्योंकि इमरान रियाज़ की जान को इतना शदीद खतरा है कि शायद वो ज़िंदा ही नहीं है, ये कहा जा रहा है। और ये बात जो है ये बड़े ही मुस्तनद ज़राए से मुझ तक पहुँच रही है, इसलिए मैं आपको ये बात पहुँचा रही हूँ। इससे पहले मैंने ये जुमले कभी नहीं बोले। मैं हमेशा कहती हूँ कि उम्मीद है और यकीनन और इंशाअल्लाह वो वापस आएँगे, और अभी भी मैं यही कहूँगी कि उम्मीद है, यकीनन और इंशाअल्लाह वो वापस आएँगे। लेकिन अभी उनके ही करीबी साथी और उन्हीं के वकील ने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग से बाहर आकर ये बात कही है कि अब हमें लग रहा है कि इमरान रियाज़ जो है बाज़याब होकर पहुंचेंगे तो सही, लेकिन उनकी डेड बॉडी पहुंचेगी और वो भी अफगानिस्तान से। ये बहुत बड़ी बात है जो कि कही गई है, क्योंकि अब तक हमने देखा था इमरान रियाज़ के वकील खासतौर पर मियां अशफाक जो है बड़े होपफुल तरीके से बात करते थे। वो ये कहते थे कि इमरान रियाज़ इंशाल्लाह वापस आएगा, आप लोग पर उम्मीद रहे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन अब उन्हीं की टीम के एक मेंबर ने, खातून वकील ने बाहर आने के बाद ये कहा है कि ऐसा लगता है कि अब इमरान रियाज़ जो है कि कुछ दिन के बाद, उन्होंने कहा कि कुछ दिन के बाद इमरान रियाज़ जो है उनकी डेड बॉडी अफगानिस्तान से भेजी जाएगी। ये अंजुम हमीद साहिबा वकील है इनकी, और मुझ तक ये बात पहुंची है। मैं इसलिए आप तक शेयर कर रही हूँ क्योंकि बात की इंटेंसिटी को समझने की ज़रूरत है। ये बात कोई छोटी बात नहीं है जो उन्होंने की है। अब एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि इमरान रियाज़ की जो लेटेस्ट एक कॉल जो है जिसे इंटरसेप्ट किया गया था, वो उनकी आखिरी कॉल बताई जा रही है। वो बहुत अहमियत की हामिल है। मुझे सुनने में आ रहा है कि इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान रियाज़ जो है बाहर जिससे मिलकर गए हैं वो उनके अपने ही कोई साथी थे और उनको हर कोई डिसोन करना चाह रहा है, जबकि इससे पहले आईजी साहब कह चुके हैं कि हमारी सिस्टर ब्रांच के लोग थे। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है जी इमरान रियाज़ खुद बाहर गए, हाथ मिलाया और उनके साथ चले गए। दोबारा से इस बात के ऊपर आया जा रहा है, जो कि शुरू में बात एक स्टैंड लिया गया था, फिर बीच में आकर ये कहा गया था कि हमारी सिस्टर ब्रांच है, और अब दोबारा से उसी बात की तरफ जाना। और फिर इमरान रियाज़ की आखिरी कॉल के हवाले से अब बहुत खास इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि इमरान खान की एक आखिरी कॉल है जिसे इंटरसेप्ट किया गया था और उसको बेस बना के सारा मुद्दा जो इमरान रियाज़ पे डालने की कोशिश की जाएगी। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जियो फेंसिंग से बड़े ही अहम शवाहिद और सबूत हमें मिल रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान रियाज़ जहां लास्ट मौजूद थे, यानी कि सियालकोट के जो थाना था वहां जेल के पास, और उसके बाद उनके घर में घर के इर्द गिर्द जो जियो फेंसिंग बाकायदा की गई है उसमें कुछ बड़ी खास चीज़ें मिली हैं। उसमें उन चीज़ों को जोड़ा जा रहा है उन हालात वाक़यात के साथ जो आखिरी वक्त में उनके साथ पेश आए हैं। आज अदालत में क्या हुआ वो मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मैं आपसे पहले शेयर करना चाहती हूँ। उसके बाद इमरान रियाज़ के बारे में एक तो उनकी ये कॉल, और फिर उसके बाद खास तौर पर इसको बार बार अफगानिस्तान से जोड़ने का मकसद ये कि अपने ऊपर से मुद्दे को उतारा जा रहा है। पहले ये भी कहा गया कि वो खुद छुप गए, फिर ये कहा गया कि अफगानिस्तान में है, फिर ये कहा गया हमारी सिस्टर ब्रांच है, फिर कहा गया नहीं खुद हाथ मिला कर गए। ये सब चीज़ें अब गुज़िश्ता रात को एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें डिस्कस की गई। इमरान रियाज़ साहब के वालिद ने जो एतराज़ात उठाए थे उन्हें भी डिस्कस किया गया। जो जो चीज़ें कही गई थी उनको और अब तक क्या पेशरफ्त हुई है उन सब चीज़ों को टैली किया गया। लेकिन यहाँ पे 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आज अदालत के अंदर कहा जा रहा है कि उस तरह से गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन आप कह लीजिए कि अकेले में कुछ बातें फिर से हुई हैं। और उन अकेले से होने वाली बातों के बाद जज साहब के भी कुछ कमेंट्स थे वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले पूरी कंप्लीट सीसीटीवी फुटेज जो है, जो कि ये कहते कि ये कंप्लीट है, फिर कहा पता नहीं कहाँ चली गई, जो एक दफ़ा दिखाई वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। लेकिन अब एक कंप्लीट सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस ने सामने लाई है, जो उस थाने की है, उधर अंदर की है जब इमरान रियाज़ आखिरी मौजूद थे। लेकिन अब ये भी कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज का बाकायदा फॉरेंसिक होगा, बाकायदा चेक किया जाएगा कि इसमें कुछ काटाकूटी तो नहीं हुई, क्योंकि देखिए अगर आप बीच में से कोई एक क्लिप भी निकाल देते हैं तो बात खुद से कुछ हो जाती है। तो अब उस सीसीटीवी फुटेज का फॉरेंसिक बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कुछ मशकूक हैं इमरान रियाज़ के हवाले से उनको चेक किया जा रहा है। और उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों से इमरान रियाज़ जो है अपने आखिरी दिनों में अगवा होने से पहले
वीडियोस जो है अपलोड करते रहे थे। उनके आईपी एड्रेसेस को हासिल किया गया है और उससे भी कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि अगर तो वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं, ये पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू है, इदारों का पॉइंट ऑफ व्यू है, और अगर वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं तो इनमें से किसी जगह पर क्या वो हो सकते हैं, ये चीज़ें जो है वो की जा रही है। उसके बाद जो जियो फेंसिंग की बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉल इंटरसेप्ट होना, और उसके बाद उनकी आखिरी सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी फुटेज का फॉरेंसिक, ये तमाम चीज़ें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन बड़ा काम जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि चूंकि तमाम इदारों ने हाथ उठा दिए, उन्होंने कहा है कि हमारे पास नहीं है इमरान रियाज। इवन जो रिपोर्टर वहां पे रिपोर्टिंग करते हैं वो कहते हैं कि हमने कुछ गुफ्तगू भी सुनी है उनके दरमियान की, जिससे ये लगता है कि वो वाकईतन नहीं जानते कि कहाँ है, यानी कि जिस इदारे के पास अगर या किसी भी शख्सियत के पास अगर वो है तो उन्होंने इनसे कुछ काम बाला बाला ही किया है, यानी ऊपर ऊपर से ही कर लिया है। अब एक और चीज़ जो है वो बहुत जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब ऑपरेशन का फैसला किया गया, यानी कि इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन किया जाएगा, और इस ऑपरेशन के लिए जो सोर्सेज इस्तेमाल किए जाएंगे, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, वो इमरान रियाज की आखिरी कॉल, उनके आईपी एड्रेसेस जहां जहां से उन्होंने वीडियोस को अपलोड किया, उसके अलावा उनकी जो लोग फुटेजेस में नज़र आ रहे हैं जो इमरान रियाज के घर गए थे और जो कि उधर थाने पहुंचे थे, वो 2 अशखास वही थे जो वहाँ पर भी देखे गए और थाने में भी देखे गए। ये 2 लोग कौन है, इनको ट्रेस आउट किया जा रहा है। इन तमाम मालूमात की बुनियाद पर अब बाकायदा एक प्लान तरतीब दिया गया है और इस प्लान के तहत बाकायदा छापे मारे जाएंगे और इमरान रियाज को बाजियाब कराने की कोशिश की जाएगी। और बार बार ये कहा जाना कि वो अफगानिस्तान में हो सकते हैं, इस पर जब इनकी वकील साहिबा इस मीटिंग से निकल कर बाहर आई तो उन्होंने खास तौर पे कहा कि कुछ दिन के बाद इमरान रियाज की डेड बॉडी अफगानिस्तान से भेजी जाएगी। ये बहुत ही खौफनाक बयान है जो कि उन्होंने दिया है, और मैं समझती हूँ कि यानी उनका ये कहना कि इमरान रियाज जो है अब कभी नहीं आएगा, ये उनके करीबी साथियों का कहना है। इस मीटिंग के बाद से उनके हल्के में जो एक गुफ्तगू हो रही है वो यही हो रही है, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अब इस वक्त तशवीश है क्योंकि पता नहीं लग पा रहा कि असल मामला क्या है। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ अदालत में होने वाली आज की कार्रवाई के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि आज एक बार फिर गुफ्तन नशिस्तन वाली बात हुई है और उसमें अब होता कुछ इस तरह से कि जनाब सब पहुंचते हैं जिन्होंने पहुंचना होता है, अदालत के अंदर जाते हैं, जज साहब से बात की जाती है, वकला अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और उसके बाद एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो अदालत के रूबरू पेश होते हैं और कहते हैं कि जी एक बार फिर वही जुमले रटे रटाए कि हम बाजियाबी की कोशिश कर रहे हैं, कोशिशें जारी हैं। तो आईजी साहब कहते हैं कि अच्छा, एडवोकेट जनरल कहते हैं कि जी मुझे आईजी साहब ने कहा है कि हमारी मुआवनत करें। इमरान रियाज के वालिद को भी वो कहते हैं कि हमने कहा है कि आप वर्किंग कमेटी में शामिल हों। अच्छा, उसके बाद एडवोकेट जनरल पंजाब कहते हैं कि हम इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान रियाज जो है वो पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मान लिया, वरना तो अभी यूट्यूबर मैं कहती हूँ यूट्यूबर कहते हैं तो उसमें क्या बुराई है, यूट्यूबर है तो क्या, एक सहाफ़ी, एक ऐसा सहाफ़ी जिसको सबसे ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन चले, उसके बाद वज़ारत दिफ़ा के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते हैं, ये कहा गया एडवोकेट जनरल की तरफ से। और हमारी इत्तलात ऐसी है कि वज़ारत दिफ़ा ने कुछ उनके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने कुछ बातें जो है अकेले में शेयर की हैं, जिसके बाद जज साहब जो है उन्होंने ये कहा है कि मुझे किसी से खौफ नहीं है, मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, मेरे लिए अपनी दुकान ना चमकाएं, ये कहना था चीफ जस्टिस का। फिर उन्होंने कहा कि आपने जो बातें करनी है करें, मेरी फ़िक्र आप छोड़ दें। ये बात उन्होंने इमरान रियाज के वकील से मुकालमा करते हुए कही है। लेकिन अब एक बार फिर एक हफ्ते के लिए केस जो है आगे चला गया है, देखिए क्या होता है। लेकिन इस वक्त इमरान रियाज के जो दोस्त बचपन के यानी कि बहुत पुराने उनके दोस्त, बचपन के तो चले नहीं कहूँगी लेकिन लड़कपन के ज़रूर, और वो दोस्त जब मुल्क से बाहर दोबारा चले गए तो लोगों ने कहा कि ये क्या हुआ, उनको छोड़ के चले गए। लेकिन नहीं, उनका एक कोर्स है जिसके लिए उन्होंने हैवी फीस भरी हुई है और वो छोड़ के बीच में आए थे और अभी दोबारा से वो आ जाएंगे, सिर्फ एग्ज़ाम्स देने हैं उन्होंने और हिल भी है। और मैं समझती हूँ कि वो बड़े अच्छे से इमरान रियाज के केस को देख रहे हैं। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, आप समझ नहीं सकते उन लोगों के दुख और तकलीफ़ क्या है, चाहे वो उनके दोस्त हों, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनके वालिद हो। दिस इज़ अ वेरी वेरी हार्ड टाइम फॉर देम। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे और अल्लाह ताला इमरान रियाज को अपने घर बखैर आफियत आना नसीब करे। कुछ सख्त बातें होती हैं, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको अदा करना पड़ जाता है। एक बार फिर से उसके लिए माज़रत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।